प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम को दी विकास कार्यों की सौगात। 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास और शुभारंभ। मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन, पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम। पीएम ने 3 एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने आइजोल में रेल लाइन का किया उद्घाटन। बीईआरबी से सायरंग के बीच 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का किया शुभारंभ। बीईआरबी से सायरंग रेलवे लाइन के बीच बनाए गए 4 स्टेशन, 12 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन में बनी है 48 सुरंगें और 142 छोटे बड़े पुल। बीईआरबी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ब्रिज। पुल संख्या नंबर 194 की ऊंचाई 104 मीटर है। भविष्य में 223 किलोमीटर आगे म्यांमार सीमा तक होगा विस्तार। इस यात्रा में लोग मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता का कर सकेंगे अनुभव। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, प्रदेश में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया इंडोर हॉल की रखी आधारशिला। अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी, युवाओं को मिलेगा लाभ और प्रोत्साहन। कई सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास। छिमटुईपुई नदी पुल की रखी आधारशिला। मिजोरम में बहुत जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। मणिपुर को भी मिलेगा विकास का तोहफा। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। विस्थापित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। 5 राज्यों के 3 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी असम, पश्चिम बंगाल और बिहार भी जाएंगे। 5 राज्यों को कुल 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन अर्धकुंभ की तैयारियां में शुरू। 2027 में हरिद्वार में आयोजित होगा अर्धकुंभ। अर्धकुंभ में पहली बार बनेगा इतिहास। कुंभ की तरह ही साधु, सन्यासी, वैरागी, उदासीन अखाड़े करेंगे 3 अमृत स्नान। पहला अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को महाशिवरात्रि पर होगा। दूसरा 8 मार्च को सोमवती अमावस्या पर होगा अमृत स्नान। हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कुंभ मेला क्षेत्र का लिया जायजा। सचिव ने कुंभ मेले के आसपास स्वच्छ रखने का दिया निर्देश। सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों के साथ की चर्चा। देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेज। 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं नवरात्र। नवरात्र को लेकर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में जुटे। कई जगहों पर प्रतिमा को दिया जा रहा है अंतिम रूप। नवरात्र को लेकर सजने लगी दुकानें। बाजारों में बढ़ चढ़ कर चहल पहल। अयोध्या में भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारियां। मां दुर्गा की प्रतिमा बना रहे हैं कोलकाता के मूर्तिकार। दुर्गा पूजा में पर्यावरण को लेकर विशेष ध्यान। इको फ्रेंडली बनाई जा रही हैं सभी मूर्तियां। राजस्थान के सीकर में श्रीमद् भगवत कथा को लेकर 7 साल की कृष्णा किशोरी की चर्चा। 7 दिन चलने वाले भागवत कथा का पहली बार पाठ करेंगी 7 वर्षीय कृष्णा किशोरी। कृष्णा किशोरी के श्रीमद् भगवत कथा वाचन की तैयारियां जारी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। फतेहपुर के जैन भवन में रविवार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भगवत कथा का पाठ करेंगी कृष्णा किशोरी। इससे पहले 6 साल की उम्र में नानी बाई का मायरा की कर चुकी हैं कथा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए आई खुशखबरी। कल से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा। भूस्खलन और बारिश के चलते पिछले 17 दिनों से स्थगित की गई थी पवित्र यात्रा। सड़कों की मरम्मत और मौसम में बदलाव के बाद लिया गया फैसला। रायपुर में कार्टून महोत्सव का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। पणजी में भारत समुद्री सप्ताह 2025 कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। नागपुर में बोले पेट्रोल पंप फ्लाईओवर का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। संबलपुर में जीएसटी सुधार 2025 पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। श्रीनगर में कश्मीरी गायिका मुसरत उन निस्सा ने कश्मीरी गीतों को नई पीढ़ी से जोड़ा। लोगों को कश्मीर विरासत को लेकर किया जागरूक। टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 जीतकर नागपुर पहुंची रूच सिंधु। नागपुर में भव्य तरीके से किया गया स्वागत।
दिल्ली में नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना का रैली को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने लिया हिस्सा। पुणे में पुणे वॉकाथॉन कार्यक्रम का आयोजन, सांसद अनुराग ठाकुर हुए शामिल। लोगों के साथ मिलकर चलाई साइकिल। अयोध्या में किसान ने ड्रैगन फ्रूट कर बदली किस्मत। ड्रैगन फ्रूट कर लाखों रुपए की कर रहे हैं कमाई। राजौरी में एसडीआरएफ ने बाढ़ भूस्खलन से बचाव के लिए किया मॉक ड्रिल का आयोजन। बाढ़ भूस्खलन से नागरिकों की सुरक्षा के बारे में किया जागरूक। साइंस के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने में जुटे पंजाब के 58 साल के जसविंदर सिंह। अपनी कार को बनाया साइंस लैब, नाम रखा जसविंस लैब ऑन व्हील। इस चलती फिरती लैब को लेकर 30 से ज्यादा राज्यों में जा चुके हैं जसविंदर सिंह। इस अनोखी और शानदार पहल के लिए जीते कई पुरस्कार। जसविंदर की इस अनोखी पहल के नाम कई रिकॉर्ड। राष्ट्रपति से 2 बार मिल चुका है सम्मान।